congratulations for this one. Charit was saying that it's doing well on his end of the platform, so it's good. Charit, Yes. Center. Thank you. Done? this is not me. What do I know? All I know is to just do music and Okay, sing. fine. Just Thank you. इतना ब्यूटीफुल नज़्म कहेंगे इसे, गज़ल पोएट्री है। कहेंगे, गज़ल कहेंगे, गज़ल है। बहुत फरीदा खानम का एक बहुत बिल्कुल। so कैसे ये सोचा आपने टू रीकैन ब्यूटीफुली डन, बहुत शुक्रिया। सोल है इसमें एंड इट्स वेरी वेल सम आल्सो। ये एक बहुत ही जिम्मेदारी और बहुत ही मुझे लगता है कि ऐसा एक काम था जिसको करने में पसीने छूट गए, क्योंकि फरीदा खानम का गाया हुआ एक ऐसा गीत जिसको रिक्रिएट करना था, दाग दहलव की पोइट्री, और उसे आज के साउंड के साथ और आज की सोच के साथ रिक्रिएट करना था, येट टू कीप द एंटायर एसेंस ऑफ द गज़ल, वो भी ना मरे, उसकी रूह भी ना मरे। तो फिर हमारे जहन में आया कि हु बेटर देन दिस ब्यूटीफुल टैलेंटेड सिंगर ऐश्वर्या, एंड हमने सुना था इनका एक लाइव वर्जन, शी sang it on YouTube जस्ट ऐसे ही, एंड वी थॉट कि दिस इज़ इट, दिस इज़ हाउ वी गोइंग टू डू इट। और ये अदायगी जो ऐश्वर्या में है वो जस्टिफाई करती है दाग की पोइट्री को, जिस तरीके से उज़्र आने में है और बुलाते भी नहीं, ये यही कह सकती है। एज ही सेड वेरी राइटली, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का, इट्स अ जॉब ऑफ, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। एंड सबसे पहले तो ऐसी मुश्किल गज़ल चुनना, वो ही इनके लिए आई वुड लाइक टू अपलॉड हिम एंड द एंटायर टीम एट सूफी स्कोर के इतने मुश्किल गाने और उनको प्रेजेंट करने के इतने अलग अलग और बेहतरीन रूप उनको देने, दैट इज़ समथिंग विच आई थिंक इज़ what sets Sufi Score apart. Exactly. And I feel very honored कि वैसे ही एक प्रोजेक्ट का मुझे छोटा सा हिस्सा बनने का मौका मिला है. I do hope many more to come. Of But course, yes. Uzr is one of my personal favorites and इसीलिए That I had means a lot. performed it on YouTube. And जब मुझे पृथ्वी ने फ़ोन किया, this is a fun story. Prithvi called me and he was like, हमें आपके साथ एक गाना करना है for Sufi Score, and I was thrilled. And the first thought in my head was कि मैं एक बार पूछूंगी ज़रूर कि क्या मैं गाना चुन सकती हूँ. एंड मैं ये सोच रही हूँ और साथ साथ पृथ्वी मुझे कह रहे हैं कि वी वर थिंकिंग अगर उज़्र आने में भी है हम आपके साथ कर सकते हैं. आई वाज लाइक यस, ये मेरे दिल की बात, दिमाग की बात, मेरे पूरे एग्जिस्टेंस की बात आपने छीन ली है. एंड कैसे छीनी? आपने बहुत बखूबी गाया है उसे, और आई वुड गिव इट टू सूफी स्कोर बिकॉज़ वो वाहिद एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इस किस्म का म्यूज़िक जो कि अमूमन महफ़िलों से बाहर नहीं निकला है, वो एक बहुत ही इंटीमेट सेटअप में जो म्यूज़िक हुआ है अक्सर, या एक बहुत ही इंटीमेट सेटअप में जो शायरी हुई है, उसको एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ दे हैव मोर देन 5-6 मिलियन ऑलमोस्ट फॉलोअर्स, और ऐसी ऑडियंस को वो एक्सपीरियंस देना, ये सिर्फ सूफी स्कोर इस वक्त कर रहा है. और एंड टू पिक राइट आर्टिस्ट हु कैन जस्टिफाई द गज़ल, द सॉन्ग, सो ऐश्वर्या एंड ऑफ कोर्स
myself also. Nice. Very humility is on the table. But no, I think जितना मज़ा हमने किया है ये गाना बनाने के लिए, एक और बात, दैट टाइम आई थिंक पैंडेमिक का वो ऐसा Pandemic, दौर first. चल रहा था कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं थी जब हम गाना बना रहे थे. एंड पृथ्वी came down to Ahmedabad. I was in Ahmedabad Yeah. just to record me. I think मेरी ज़िंदगी में ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है कि जिसको मैं कभी नहीं भूलना चाहती. मैं भूल नहीं पाऊँगी वो तो अलग ही बात है, मैं भूलना ही नहीं चाहती, क्योंकि वो आए और हम लोगों ने करीब 2-2.5 दिन एक साथ गुजारे, गाने के साथ गुजारे, एक दूसरे को समझने में कि हाउ आई थिंक ऑफ द सॉन्ग, Correct. हाउ ही वॉन्ट्स मी टू सिंग द सॉन्ग, उनकी क्या सोच है. और हमने बड़े आराम से 3-4 घंटे लगा के ये गाना गाया. गाना गाने का समय शायद कम था, लेकिन वो मज़ा जो हमने किया है हमने उसको द वे जीने आई का. रिकॉर्डेड ऐश्वर्या कि मैंने उनको कहा कि आपकी जो आपका दिल करता है उसे गाए. देन आई एडिटेड द सॉन्ग एंड देन मेड इट इनटू एंड What जस्ट it टुक द is. बेस्ट ऑफ हु शी इज़ एंड हाउ शी सिंग्स. सो वो जाहिर तौर पर आपको इस गज़ल में दिखाई दे रहा है. दे रहा है, आई होप दे रहा है. You know, एक गज़ल को to bring it and give it a new dimension altogether, एक नया perspective, एक नई outfit to even relate to the youth. I think that's Correct. remarkable. और आपने ये Correct. सोचा, Correct. तो वो कैसे आपको लगा कि this would connect and you know what was the thought behind that? द थॉट बिहाइंड दैट कि इसको बहुत ही टिपिकल वे में अगर करूं तो फिर तो देन वी ऑलरेडी हैव द ओरिजिनल फ्लॉलेस वर्जन ऑफ फरीदा खानम जी, और उस वो एक अलग एक मयार है. बट जस्ट कि हम इसको आज करें इस कॉम्पोजिशन को, तो हम इसको किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, बस वो एक हम्बल एक्सप्रेशन ही है उस और हम्बल अटेम्प्ट ही हर है. दौर में संगीत Change चेंज हुआ होता है. है और ये एक बड़ा हम्बल तरीका है टू जस्ट कन्वे कि द सेम म्यूज़िक कैन बी इंटरप्रेटेड इन सो मैनी So वेज. many ways. एंड जो गज़ल का मतलब है वो मतलब फिर भी इतने सालों बाद, इतने डेकेड्स के बाद भी मतलब जो है वो बिल्कुल कायम है. सो आई थिंक दैट इज़ समथिंग विच इज़ रेजोनेट्स विद एवरी जनरेशन. बस उसको उसकी डेप्थ चेंज होती गई है, उसके उतार चढ़ाव चेंज होते गए हैं. एंड गज़ल में ज़्यादातर रिलेशनशिप्स के टूटने या बंधने की बातें होती हैं. एंड वो तो कभी भी हर ज़माने में रिलेशनशिप्स तो होती ही हैं. सो दिस इज़ जस्ट another way of portraying what Daag Sahab did or wrote, and definitely there can never be a comparison. करेक्ट. There shouldn't be a comparison. हम अलग ज़माने में हैं, वो अलग ज़माने में थे, बिल्कुल. और ये महज एक अटेम्प्ट है, Attempt राइट, है. उसको जीने का, उसको एक्सपीरियंस करने का. सो आई थिंक इट बिगिंस विद अस. हम लोगों ने इसको इतना मज़े से जिया है कि हम उतना ही चाहते हैं कि लोग भी इसको पसंद करें. Okay, so the song will be out on 25th. So what kind of response you are looking forward? Of course, we're looking for a very Great positive, response. great, and I'm very sure we'll get a very good response because That's right. ये जो composition है, जो music है, ये already इतना great level है. So जिनको music की समझ है वो of course they're going to appreciate and like it. और बाकी तो फिर हमने बनाया है उन लोगों के लिए जिनको उर्दू पोइट्री से प्यार है, जिनको इश्क है अच्छे म्यूज़िक से, जो गज़लों को पसंद करते हैं, जो इस किस्म के म्यूज़िक को पसंद करते हैं, ये उन्हीं के लिए है. पृथ्वी, म्यूजिक की बात की जाए तो सूफी स्कोर प्रिजर्व्स, आई ऑलवेज फील दैट Yeah. दे गेट द बेस्ट म्यूजिक आउट जो अभी मार्केट में या यू नो इट्स नॉट इन दैट स्पेस. तो what do you have to say about that? You know, it's bringing your culture back, your music back, और उसको एक तरीके से जैसे नई आउटफिट देना और सब Correct. तक पहुंचाना. करेक्ट. So what do you have to say about that? सो एक बहुत अरसे से हम इस चीज़ का इंतज़ार करते कि कोई आए और इस म्यूज़िक के लिए कुछ करे, और फिर सूफ़ी स्कोर हुआ, और इस बात की खुशी कि मैं उनका सबसे पहला आर्टिस्ट था, बिकॉज़ आई नो हाउ द एंटायर ये कैसे शुरू हुआ ये पूरा सिलसिला सूफ़ी सफ़र. स्कोर सफ़र. और ये
इंस्टाग्राम लाइव से फिर ड्यू टू पैंडमिक दिस Yeah, हैपन ना, I ये अच्छी think चीज़ हुई Zoom जूम met पे us and- और ये महफिल और ये और फिर उसके बाद यूट्यूब लाइव्स एंड देन दे डिसाइडेड कि व्हाई नॉट अ चैनल एंड देन दे जस्ट वेंट ऑल आउट द एंटायर टीम ऑफ सूफी स्कोर और I would also like to add, Sufi Score has made sure कि गज़ल को सिर्फ संगीत से नहीं लेकिन विजुअली भी इतना ज़्यादा अडॉर्न करते हैं, उस पे उसको इतने अच्छे से सजाते हैं और वो एक जो खुला हाथ होता है ना, आप पे छोड़ दिया, आपको जो करना है करो, वो फ्रीडम मिलना आर्टिस्ट के लिए, आई थिंक दैट इज़ समथिंग विच इज़ इम्पेकेबल एंड नो क्वेश्चंस आस्क्ड। एक बार आपको गाना दिया, आपको आपके ऊपर इतना भरोसा और आपके नॉट जस्ट आपके टैलेंट पे लेकिन आपकी समझ पे इतना भरोसा कि आप गाने के लिए जो सही है वही करेंगे। सो ये एक प्रोड्यूसर की तरह अगर मैं उनको देखूं तो आई थिंक ऐसे प्रोड्यूसर मिलना बहुत मुश्किल है। मैं तो कहूँगी नामुमकिन नामुमकिन है, देयर इज नोबडी लाइक दिस। और आई वुड ऑल्सो लाइक टू मेंशन कि जितनी मेहनत हम लोगों ने, मैंने तो फिर भी काफ़ी कम, पृथ्वी ने की है, bringing together the best of the artists for the song, whether it is Paras ji on Of flute or it course, is the Sanjay Jaipur wale or yes, the there's Prashant ji Sarod, on of course, the of tabla course. and there is Sarang on Sarod and sarod, Sarod. and so many more Tanay people. on the Tanay on the mix and master. The finest of the industry have come together to create this song. So मैं तो अपने आप को ज़्यादा ही खुशकिस्मत समझती हूँ कि I landed this lottery of a song, and उससे भी बढ़ के cherry on the cake was the opportunity to get to shoot the video at the great ND Studios, जहाँ पे एक ऐसा set हमको मिला जिसके ऊपर really I felt like a princess for 2 days. I lived the life of a princess. You and shot for 2 days? We shot for 2 days. Wow, Yeah, we did. wow. And more importantly, जो आपने वीडियो में भी जब आप देखेंगे देखा होगा, कुछ ऐसे भी पल होते हैं जिसको बाद में जब जिए या सोचें तो बहुत हंसी आती है। मुझे तो तब भी बहुत हंसी आई थी, बट यू ऑल्सो डोंट नो दिस। इन द वीडियो देयर इज अ लॉट ऑफ धूप, मतलब लोबान वाली धूप। Okay, yeah. और वो धुआं। तो इट्स धुआं एवरीवेयर, और इतना धुआं मैनेज करना इज़ अ वेरी बिग डील। तो जब देखो, जहाँ देखो कोई ना कोई वो जो लोबान की टोकरी होती है उसमें कोयला डाल के उसको बार बार जला रहा है हर जगह, जहाँ देखो लोबान। मेरा नाम जितनी बार नहीं लिया उतनी बार तो लोबान बोला होगा। एंड इवेंचुअली अगर आप लोग हमारा ब्लूपर देखेंगे तो उसमें हमारे पास एक ऐसा भी वर्जन है कि जिसको हमने दिया है उज्र आने में भी है, फीचरिंग लोबान। Oh. So yeah, we have a version by that. So I guess these small things make the whole experience so much more wholesome, and I'm just very excited and happy कि ये हमारा experience दुनिया के साथ अब हम शेयर कर पाएंगे। ऐसी गज़ल होती है उसमें म्यूजिक का जो ट्रीटमेंट होता है वो बहुत अलग होता है। आई थिंक दे मोर लाइव इंस्ट्रूमेंट्स। सो Correct. व्हाट हैव यू यूज्ड, व्हाट्स डिफरेंट इन दिस? So we have used a blend of virtual sounds and of course the acoustic live instrument. जैसे पारस नाथ जो हैं हमारे हिंदुस्तान के मेरे मोस्ट फेवरेट फ्लॉटिस्ट हैं, he has blessed the song, and of course Sarang on sarod, and then we've used tabla and we've used acoustic guitars and the bass and then the electronic of course twig, and उसके बाद ऐश्वर्या's वॉइस और वो सब मिला कर के जो मैजिक हुआ है, क्योंकि महफिलों में इट इज़ ऑलवेज जस्ट एक तबला एक सरंगी हो गई और गाना हो गया, वो एक बहुत ही मिनिमलिस्टिक और बहुत ही एक खूबसूरत सेटअप है, बट उसको अगर हम और करें सजाना है, और और सजाना है खिलाना इस किस्म के वीडियो के लिए, अगर उसको लार्जर देन लाइफ वाला फील देना है तो हमने इतने इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया और वो सब कुछ बहुत खूबसूरती से ऐड कर रहा है। और एक जो छोटी छोटी बाबत बोलते हैं उसको, बाबत कहते हैं वो उसको। जो ली गई हैं, इट इज़ जस्ट इट्स थ्रिलिंग टू लिसन टू। जब आप सिर्फ गाना भी अगर सुन रहे हैं, वीडियो नहीं देख रहे हैं, तो अंदर से आपको एक अरे वाह क्या बात है, दैट वाह क्या बात है कम्स रियली फ्रॉम विद इन, एंड दैट इज़ इनक्रेडिबल। हर एक आर्टिस्ट ने इसमें अपना एक छोटा सा अंश छोड़ा है, इज़ व्हाट आई बिलीव, and बिल्कुल। that is, you said it very correctly, they've blessed the song, Of so course. it's going to be nice. एंड
गज़ल एक ऐसा कल्चर है जो अब लोग उसकी तरफ करने की चाहत हो रही है, फिल्मों में हो रही है गज़लें। अब लेटेस्ट कोई फिल्म आई उसमें एक गज़ल हुई है, उसके पहले भी हुई है। तो ये एक अब मुझे लग रहा है लोगों का ध्यान इस तरफ आ गया है कि हमें गज़लें करनी हैं। बट मुझे लगता है कि ये जो हमने कॉम्पिटिशन उठाई है, ये सही सिलसिला है गज़लों का, जो सही स्कूल से हम आ रहे हैं और एक अच्छे तौर से और तरीके से गज़ल हो रही है। So we would definitely like to hear the unplugged version without any instrument, of course. एक ऐसा शेर है कि जो हमने बड़ी आर्ग्यूमेंट के बाद मैंने उसको आई अग्रीड कि अच्छा ठीक है, जो हम दो हैं वो शेर बहुत नहीं- अच्छे हैं। मैं कहाँ कह रही हूँ कि गलत है, लेकिन फिर भी मैंने एक आर्ग्यूमेंट Of किया course. था उस वक्त कि मुझे ये शेर भी गाना है, जो मैंने गाया भी था, लेकिन इट वाज बिकमिंग डोंट टू एक्सप्लेन लॉन्ग। उज़्र आने में भी हैं। Sure, I would Please, love to. please. उज़्र आने में भी है और बुलाते भी नहीं। प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। उज़्र का मतलब होता है बहाना, तो बहाना आने में भी है और आप बुलाते भी नहीं। बाइस से तर्क मुलाकात बताते भी नहीं। वाह। बाइस यानी कि रीज़न कि क्यों आप हमें नहीं बुला रहे हैं। तर्क मतलब मुलाकात, यानी एक्वेंटेंसशिप को यूं ही तोड़ देना। इस सब का कारण क्या है? कारण इस बाइस। सो बाइस से तर्क मुलाकात बताते भी नहीं। और एक उसका शेर है जो मैं बहुत बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, वो सीधा गा के प्लीज़ गा के सुनिए। खूब पर्दा है कि चमन से वाह। लगे बैठे हैं। खूब पर्दा है कि चमन से लगे बैठे हैं। वाह वाह वाह। साफ छुपते भी नहीं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। आते भी नहीं। वाह वाह वाह। उज़्र आने में भी है और वाह बुलाते भी नहीं। वाह वाह वाह, क्या बात है। Thank you. थैंक यू थैंक यू। इतना ब्यूटीफुल नज़्म कहेंगे इसे, गज़ल है। गज़ल गज़ल बहुत फरीदा खानम का एक ये बहुत बिल्कुल। so कैसे ये सोचा आपने टू रीक एंड ब्यूटीफुली डन, बहुत शुक्रिया। सोल है इसमें एंड इट्स वेरी वेल सम आल्सो। ये एक बहुत ही ज़िम्मेदारी और बहुत ही मुझे लगता है कि ऐसा एक काम था जिसको करने में पसीने छूट गए, क्योंकि फरीदा खानम का गाया हुआ एक ऐसा गीत जिसको रिक्रिएट करना था, दाग दहलव की पोइट्री। और उसे आज के साउंड के साथ और आज की सोच के साथ रिक्रिएट करना था, येट टू कीप द एंटायर एसेंस ऑफ द गज़ल, वो भी ना मरे, उसकी रूह भी ना मरे। तो फिर हमारे जहन में आया कि हु बेटर देन दिस ब्यूटीफुल टैलेंटेड सिंगर ऐश्वर्या। एंड हमने सुना था इनका एक लाइव वर्जन, शी sang it on YouTube जस्ट ऐसे ही, एंड वी थॉट कि दिस इज़ इट, दिस इज़ हाउ वी गोइंग टू डू इट। और ये अदायगी जो ऐश्वर्या में है वो जस्टिफाई करती है दाग की पोइट्री को, जिस तरीके से उज़्र आने में है और बुलाते भी नहीं, ये यही कह सकती है। एज ही सेड वेरी राइटली, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का, इट्स अ जॉब ऑफ, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। एंड सबसे पहले तो ऐसी मुश्किल गज़ल चुनना, वो ही इनके लिए आई वुड लाइक टू अपलॉड हिम एंड द एंटायर टीम एट सूफी स्कोर कि इतने मुश्किल गाने और उनको प्रेजेंट करने के इतने अलग अलग और बेहतरीन रूप उनको देने, दैट इज़ समथिंग विच आई थिंक इज़ what sets Sufi Score apart. Exactly. And I feel very honored कि वैसे ही एक
प्रोजेक्ट का मुझे छोटा सा हिस्सा बनने का मौका मिला है. आई डू होप मैनी मोर टू कम, बट course, yes. उज्र इज़ वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट्स एंड इसीलिए That आई हैड means a lot. परफॉर्म्ड इट ऑन यूट्यूब. एंड जब मुझे पृथ्वी ने फ़ोन किया, दिस इज़ अ फन स्टोरी, पृथ्वी कॉल्ड मी एंड ही वाज लाइक हमें आपके साथ एक गाना करना है फॉर सूफी स्कोर, एंड आई वाज थ्रिल्ड. एंड द फर्स्ट थॉट इन माई हेड वाज कि मैं एक बार पूछूंगी ज़रूर कि क्या मैं गाना चुन सकती हूँ. एंड मैं ये सोच रही हूँ और साथ साथ पृथ्वी मुझे कह रहे हैं कि वी वर थिंकिंग अगर उज्र आने में भी है हम आपके साथ कर सकते हैं. आई वाज लाइक यस, ये मेरे दिल की बात, दिमाग की बात, मेरे पूरे एग्जिस्टेंस की बात आपने छीन ली है. आप- एंड कैसे छीनी? क्या आपने बात बहुत बखूबी गाया है उसे. और आई वुड गिव इट टू सूफी स्कोर बिकॉज वो वाहिद एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इस किस्म का म्यूज़िक जो कि अमूमन महफ़िलों से बाहर नहीं निकला है, वो एक बहुत ही इंटीमेट सेटअप में जो म्यूज़िक हुआ है अक्सर, या एक बहुत ही इंटीमेट सेटअप में जो शायरी हुई है, उसको एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ दे हैव मोर देन 5-6 मिलियन ऑलमोस्ट फॉलोअर्स, और ऐसी ऑडियंस को वो एक्सपीरियंस देना, ये सिर्फ सूफी स्कोर इस वक्त कर रहा है. और एंड टू पिक राइट आर्टिस्ट हु कैन जस्टिफाई द गज़ल, द सॉन्ग, सो ऐश्वर्या एंड ऑफ कोर्स माई सेल्फ. nice. Very humility is on the table. But no, I think जितना मज़ा हमने किया है ये गाना बनाने के लिए. एक और बात, दैट टाइम आई थिंक पैंडेमिक का वो ऐसा Pandemic, दौर first. चल रहा था कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं थी जब हम गाना बना रहे थे. एंड पृथ्वी केम डाउन टू अहमदाबाद. आई वॉज इन अहमदाबाद Yeah. जस्ट टू रिकॉर्ड मी. आई थिंक मेरी ज़िंदगी में ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है कि जिसको मैं कभी नहीं भूलना चाहती. मैं भूल नहीं पाऊँगी वो तो अलग ही बात है, मैं भूलना ही नहीं चाहती, क्योंकि वो आए और हम लोगों ने करीब 2-2.5 दिन एक साथ गुजारे, गाने के साथ गुजारे, एक दूसरे को समझने में कि हाउ आई थिंक ऑफ द सॉन्ग, करेक्ट. हाउ ही वांट्स मी टू सिंग द सॉन्ग, उनकी क्या सोच है. और हमने बड़े आराम से 3-4 घंटे लगा के ये गाना गाया. गाना गाने का समय शायद कम था, लेकिन वो मज़ा जो हमने किया है, हमने उसको द वे जीने आई का. रिकॉर्डेड ऐश्वर्या, कि मैंने उनको कहा कि आपकी जो आपका दिल करता है उसे गाए. देन आई एडिटेड द सॉन्ग एंड देन मेड इट इनटू एंड जस्ट टुक द बेस्ट ऑफ हु शी इज़ एंड हाउ शी सिंग्स. सो वो ज़ाहिर तौर पर आपको इस गज़ल में दिखाई दे रहा है. दे रहा है, आई होप दे रहा है. एक गज़ल को टू ब्रिंग इट एंड गिव इट अ न्यू डिमेंशन ऑल टुगेदर, एक नया पर्सपेक्टिव, एक नई आउटफिट टू इवन रिलेट टू द यूथ. आई थिंक दैट्स Correct. रिमार्केबल. और आपने ये Correct. सोचा, Correct. तो वो कैसे आपको लगा कि दिस वुड कनेक्ट, एंड यू नो व्हाट इज द थॉट बिहाइंड दैट? द थॉट बिहाइंड दैट कि इसको बहुत ही टिपिकल वे में अगर करूं तो फिर तो देन वी ऑलरेडी हैव द ओरिजिनल फ्लॉलेस वर्जन ऑफ फरीदा खानम जी, और उस वो एक अलग एक मयार है. बट जस्ट कि हम इसको आज करें इस कॉम्पोजिशन को, तो हम इसको किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, बस वो एक हम्बल एक्सप्रेशन ही है उस और हम्बल अटेम्प्ट ही हर है. दौर में संगीत Change चेंज हुआ होता है. है, और ये एक बड़ा हम्बल तरीका है टू जस्ट कन्वे कि द सेम म्यूज़िक कैन बी इंटरप्रेटेड इन सो मैनी So वेज. many ways. एंड जो गज़ल का मतलब है, वो मतलब फिर भी इतने सालों बाद, इतने डेकेड्स के बाद भी मतलब जो है वो बिल्कुल कायम है. सो आई थिंक दैट इज़ समथिंग विच इज़ रेजोनेट्स विद एवरी जनरेशन. बस उसको उसकी डेप्थ चेंज होती गई है, उसके उतार चढ़ाव चेंज होते गए हैं. एंड गज़ल में ज़्यादातर रिलेशनशिप्स के टूटने या बंधने की बातें होती हैं. एंड वो तो कभी भी हर ज़माने में रिलेशनशिप्स तो होती ही हैं. सो दिस इज़ जस्ट अनदर वे ऑफ पोर्ट्रेइंग what Daag Sahab did or wrote, and definitely there can never be a comparison. करेक्ट. There shouldn't be a comparison. हम अलग ज़माने में हैं, वो अलग ज़माने में थे, बिल्कुल. और ये महज एक अटेम्प्ट है, right? Attempt है. उसको जीने का, उसको एक्सपीरियंस करने का. सो आई थिंक इट बिगिन्स विद अस. हम लोगों ने इसको इतना
मज़े से जिया है कि हम उतना ही चाहते हैं कि लोग भी इसको पसंद करें. Okay, so the song will be out on 25th. So what kind of response you are looking forward on this? Of course, we're looking for a very Great positive and response. great, and I'm very sure we'll get a very good response because That's right. ये जो composition है, जो music है, ये already इतना great level है. So जिनको music की समझ है वो of course they're going to appreciate and like it. और बाकी तो फिर हमने बनाया है उन लोगों के लिए जिनको उर्दू पोइट्री से प्यार है, जिनको इश्क है अच्छे म्यूज़िक से, जो गज़लों को पसंद करते हैं, जो इस किस्म के म्यूज़िक को पसंद करते हैं, ये उन्हीं के लिए है. पृथ्वी, म्यूजिक की बात की जाए तो सूफी स्कोर प्रिजर्व्स, आई ऑलवेज फील दैट Yeah. गेट द बेस्ट म्यूजिक आउट जो अभी मार्केट में या इट्स नॉट इन दैट स्पेस. तो what do you have to say about that? It's bringing your culture back, your music back, और उसको एक तरीके से जैसे नई आउटफिट देना और सब Correct. तक पहुंचाना. Correct. So what do you have to say about that? सो एक बहुत अरसे से हम इस चीज़ का इंतज़ार करते कि कोई आए और इस म्यूज़िक के लिए कुछ करे, और फिर सूफ़ी स्कोर हुआ, और इस बात की खुशी कि मैं उनका सबसे पहला आर्टिस्ट था, बिकॉज़ आई नो हाउ द एंटायर ये कैसे शुरू हुआ ये पूरा सिलसिला सूफ़ी स्कोर सफ़र. और ये इंस्टाग्राम लाइव से फिर ड्यू टू पैंडमिक दिस हैपेंड ना, ये I अच्छी think चीज़ हुई Zoom जूम met पे, us and- और ये महफिल और ये, और फिर उसके बाद यूट्यूब लाइव्स, एंड देन दे डिसाइडेड कि व्हाई नॉट अ चैनल, एंड देन दे जस्ट वेंट ऑल आउट द एंटायर टीम ऑफ सूफी स्कोर. और I would also like to add, Sufi Score has made sure कि गज़ल को सिर्फ संगीत से नहीं लेकिन विजुअली भी इतना ज़्यादा अडॉर्न करते हैं, उसको इतने अच्छे से सजाते हैं, और वो एक जो खुला हाथ होता है ना, आप पे छोड़ दिया, आपको जो करना है करो, वो फ्रीडम मिलना आर्टिस्ट के लिए, आई थिंक दैट इज़ समथिंग विच इज़ इम्पेकेबल एंड नो क्वेश्चंस आस्क्ड. एक बार आपको गाना दिया, आपको आपके ऊपर इतना भरोसा, और आपके नॉट जस्ट आपके टैलेंट पे लेकिन आपकी समझ पे इतना भरोसा कि आप गाने के लिए जो सही है वही करेंगे. सो ये एक प्रोड्यूसर की तरह अगर मैं उनको देखूं तो आई थिंक ऐसे प्रोड्यूसर मिलना बहुत मुश्किल है. मैं तो कहूँगी नामुमकिन नामुमकिन है. There is nobody like और this. आई वुड ऑल्सो लाइक टू मेंशन कि जितनी मेहनत हम लोगों ने, मैंने तो फिर भी काफ़ी कम, पृथ्वी ने की है, bringing together the best of the artists for the song, whether it is Paras ji on Of flute, or course, it is the Sanjay Jaipur wale, or yes, there's the Prashant ji on of course, tabla, of course. and there is Sarang on Sarang and sarod, Sarod. and so many more Tanay people. on the Tanay on the mix and master. The finest of the industry have come together to create this song. So मैं तो अपने आप को ज़्यादा ही खुशकिस्मत समझती हूँ कि I landed this lottery of a song, and उससे भी बढ़ के cherry on the cake was the opportunity to get to shoot the video at the great ND Studios, जहाँ पे एक ऐसा सेट हमको मिला जिसके ऊपर really I felt like a princess for 2 days. I lived the life of a princess. You shot for 2 days? We shot for 2 days, Wow, yeah, we did. wow. And more importantly, जो आपने वीडियो में भी जब आप देखेंगे देखा होगा, कुछ ऐसे भी पल होते हैं जिसको बाद में जब जिए या सोचें तो बहुत हंसी आती है. मुझे तो तब भी बहुत हंसी आई थी, बट यू ऑल्सो डोंट नो दिस. इन द वीडियो देयर इज अ लॉट ऑफ धूप, मतलब लोबान वाली धूप. Okay, yeah. और वो धुआं तो इट्स धुआं एवरीवेयर, और इतना धुआं मैनेज करना इज़ अ वेरी बिग डील. तो जब देखो, जहाँ देखो, कोई ना कोई वो जो लोबान की टोकरी होती है उसमें कोयला डाल के उसको बार बार जला रहा है हर जगह, जहाँ देखो लोबान. मेरा नाम जितनी बार नहीं लिया उतनी बार तो लोबान बोला होगा. एंड इवेंचुअली अगर आप लोग हमारा ब्लूपर देखेंगे तो उसमें हमारे पास एक ऐसा भी वर्जन है कि जिसको हमने दिया है उज़्र आने में भी है, फीचरिंग लोबान. Oh. So yeah, we have a version by that. So I guess these small things make the whole experience so much more wholesome, and I'm just very excited and happy कि ये हमारा experience दुनिया के साथ अब हम share कर पाएंगे. ऐसी गज़ल होती है उसमें म्यूजिक का जो ट्रीटमेंट होता है वो बहुत अलग होता है. आई थिंक दे मोर लाइव इंस्ट्रूमेंट्स. सो Correct. व्हाट हैव यू यूज्ड, व्हाट्स डिफरेंट इन दिस? So we have used a blend of virtual sounds and
ऑफ कोर्स द अकूस्टिक लाइव इंस्ट्रूमेंट, जैसे पारस नाथ जो हैं हमारे हिंदुस्तान के मेरे मोस्ट फेवरेट फ्लॉटिस्ट हैं. He has blessed the song, and of course Sarang on Sarod, and then we've used tabla and we've used acoustic guitars and the bass and then the electronic of course twig, and उसके बाद ऐश्वर्या's voice और वो सब मिला कर के जो मैजिक हुआ है, क्योंकि महफिलों में इट इज़ ऑलवेज जस्ट एक तबला एक सरंगी हो गई और गाना हो गया. वो एक बहुत ही मिनिमलिस्टिक और बहुत ही एक खूबसूरत सेटअप है, बट उसको अगर हम और करें सजाना है, और और सजाना है खिलाना इस किस्म के वीडियो के लिए, अगर उसको लार्जर देन लाइफ वाला फील देना है, तो हमने इतने इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया और वो सब कुछ बहुत खूबसूरती से ऐड कर रहा है. और एक एक जो छोटी छोटी बाबत बोलते हैं उसको, बाबत कहते हैं वो उसको. जो ली गई हैं, इट इज़ जस्ट इट्स थ्रिलिंग टू लिसन टू. जब आप सिर्फ गाना भी अगर सुन रहे हैं, वीडियो नहीं देख रहे हैं, तो अंदर से आपको एक अरे वाह क्या बात है, दैट वाह क्या बात है कम्स रियली फ्रॉम विद इन, एंड दैट इज़ इनक्रेडिबल. हर एक आर्टिस्ट ने इसमें अपना एक छोटा सा अंश छोड़ा है, इज व्हाट आई बिलीव. And बिल्कुल. that is, you said it very correctly, they've blessed the song. Of course. It's going to be nice. एंड गज़ल एक ऐसा कल्चर है जो अब लोग उसकी तरफ करने की चाहत हो रही है. फिल्मों में हो रही है गज़लें. अब लेटेस्ट कोई फिल्म आई उसमें एक गज़ल हुई है, उसके पहले भी हुई है. तो ये एक अब मुझे लग रहा है लोगों का ध्यान इस तरफ आ गया है कि हमें गज़लें करनी हैं. बट मुझे लगता है कि ये जो हमने कॉम्पोजिशन उठाई है, ये सही सिलसिला है गज़लों का, जो सही स्कूल से हम आ रहे हैं और एक अच्छे तौर से और तरीके से गज़ल हो रही है. So we would definitely like to hear the unplugged version without any instrument, of course. That would be me. एक ऐसा शेर है कि जो हमने बड़ी आर्ग्यूमेंट के बाद मैंने उसको आई अग्रीड कि अच्छा ठीक है, जो हम दो हैं वो शेर बहुत नहीं- अच्छे हैं. मैं कहाँ कह रही हूँ कि गलत है, लेकिन फिर भी मैंने एक आर्गुमेंट Of किया course. था उस वक्त कि मुझे ये शेर भी गाना है, जो मैंने गाया भी था, लेकिन it was becoming Don't too explain. long. उज़्र आने में भी हैं. Sure, I would Please, love to. please. उज़्र आने में भी है और बुलाते भी नहीं. प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. उज़्र का मतलब होता है बहाना, तो बहाना आने में भी है और आप बुलाते भी नहीं. बाइस से तर्क मुलाकात बताते भी नहीं. वाह. बाइस यानी कि रीज़न कि क्यों आप हमें नहीं बुला रहे हैं. तर्क मतलब मुलाकात, यानी एक्वेंटेंसशिप को यूं ही तोड़ देना. इस सब का कारण क्या है? कारण इज़ बाइस. सो बाइस से तर्क मुलाकात बताते भी नहीं. और एक उसका शेर है जो मैं बहुत बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, वो सीधा गा के प्लीज़ गा के सुनिए. खूब पर्दा है कि चमन से वाह. लगे बैठे हैं. खूब पर्दा है कि चमन से लगे बैठे हैं. वाह वाह वाह. साफ छुपते भी नहीं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं. आते भी नहीं. वाह वाह वाह. उज़्र आने में भी है और वाह बुलाते भी नहीं. वाह वाह वाह. There you go. क्या बात है. Thank you. Thank you. थैंक यू. Thank you.